सो ही लर्नर्स वेलकम बैक। ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, पर प्रॉब्लम ये है बहुत से लोग इसे गलत तरीके से यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये है, हर ट्रेडर इसे डिफरेंट तरीके से यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग इसे कैंडल के विक को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं, और वहीं कुछ लोग कैंडल के बॉडी को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं। तो इनमें सही कौन है? और अगर हम ये पता लगा भी लेते हैं इनमें से कौन सा तरीका सही है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, हमें ट्रेड कैसे लेना है? क्या हमें प्राइस का वापस यहाँ आने का वेट करना है और प्राइस के यहाँ आने पे बाई करना चाहिए इस उम्मीद में कि प्राइस फिर से यहाँ से रिवर्स हो जाए, या फिर हमें वेट करना चाहिए प्राइस का इस लेवल को ब्रेक करने का इस उम्मीद में कि प्राइस यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज कर ले? तो हमने अपने ट्रेडिंग के जर्नी में इन दोनों तरीकों का बहुत यूज़ किया और हमने कुछ यूज़फुल चीज़ों को देखा। तो आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन यूज़ करने का कुछ बेस्ट स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा लोग इसे कैसे गलत तरीके से ड्रॉ करते हैं और आपको इसे कैसे ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द ट्रेंड लाइन? जब हम ट्रेंडिंग मार्केट के दौरान दो से ज़्यादा स्विंग पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी तिरछी लाइन, तो इसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। इस चार्ट में हम देख सकते हैं प्राइस ऊपर और नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इन सारे मोमेंटम को देखते हुए ये हम कैसे पता लगा सकते हैं कि करंटली अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है? सिंपली हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो जब हम इन स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं ये जो लाइन है ये अपवर्ड स्लोपिंग है। मतलब हम ये बोल सकते हैं मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। अब अपोजिट सिनेरियो को देखते हैं। यहाँ भी प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है, मूविंग बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड। पर अगर हम इन स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, लेकिन इस बार हम स्विंग हाइस को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम ये देख सकते हैं ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। तो सिंपली अप ट्रेंड के समय हम स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, और डाउन ट्रेंड के समय हम स्विंग हाइस को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, हम तो बिना ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए भी ये पता लगा सकते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, फिर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की क्या ज़रूरत है? आंसर सिंपल है, ट्रेंड लाइन हमें सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प नहीं करता, ये हमें पोटेंशियल ट्रेड प्लान करने में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमने स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ देखिए प्राइस ऑलरेडी पास्ट में इस ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्स हो चुका है। तो ये हमें बताता है अगर प्राइस फ्यूचर में वापस इस लाइन को अप्रोच करता है, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस वापस यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो यहाँ हम एक बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। नाउ ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का जो सेकंड रीज़न है वो है जब प्राइस किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो ये हमें एक पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम स्विंग हाइस को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट, प्राइस इस लाइन को अप्रोच करता है, बट यहाँ से रिवर्स होने की जगह वो इसे ब्रेक कर देता है, और फिर मार्केट यहाँ से अपने ट्रेंड को चेंज करते हुए रिवर्स हो जाता है। तो इससे हमें आइडिया मिलता है अगर नेक्स्ट टाइम प्राइस डाउन ट्रेंड के समय किसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो हम यहाँ एक पॉसिबल बाई ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर ये बात याद रखिएगा, ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपको शो किया ये बहुत आइडियल सिनेरियो है, पर रियल ट्रेडिंग में हम ब्लाइंडली किसी भी ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि सिर्फ ये ट्रेंड लाइन अकेले रेयरली काम करते हैं। इसे हमें अदर कॉन्सेप्ट के साथ कंबाइन करना होता है, लाइक प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ब्रेकआउट, मार्केट स्ट्रक्चर, जिससे हम अपने विनिंग के चांस को इंक्रीज कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं एक्चुअली हमें इसे ड्रॉ कैसे करना है, क्योंकि अगर आप इसे गलत तरीके से ड्रॉ करते हो तो ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। स्विंग पॉइंट्स मतलब जिस पॉइंट से प्राइस रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल, प्राइस यहाँ नीचे आता है और यहाँ से रिवर्स होता है, मतलब ये एक स्विंग पॉइंट है। तो हमारा काम है ऐसे मैक्सिमम स्विंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। की पॉइंट ये है, हमें बस मेजर और ऑब्वियस स्विंग पॉइंट्स को मार्क करना है, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 स्विंग पॉइंट जरूरी है। पर एज अ बिगनर अगर हम 3 स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इन दिस केस हमारे पास इनफ स्विंग पॉइंट्स है, और इसके बेस पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और यही आपका ट्रेंड लाइन है। नाउ एक कॉमन क्वेश्चन सबके मन में आता है, क्या हमें इसके विक को टच करते हुए लाइन को ड्रॉ करना है, या फिर इसके बॉडी को टच करते हुए लाइन को ड्रॉ करना है? तो आंसर है, कैंडल के जिस भी पार्ट को टच करके ड्रॉ करने से आपको ज़्यादा स्विंग्स का टच मिलता है, आपको उसी हिसाब से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चार्ट को देखो, अगर हम विक को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें सिर्फ ये टचेस मिलेंगे, और वहीं अगर हम बॉडी को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें ज़्यादा टच मिलेंगे। तो इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए हमें बॉडी को टच करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, पर हाँ, आपको कैंडल्स के बॉडी को कट नहीं करना है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, ट्रेंड लाइन को आपको लाइन की तरह ट्रीट नहीं करना है, आपको इसे भी एक जोन की तरह ट्रीट करना है। भले ही ये एक लाइन है, पर इसके जो एरिया है वो थोड़ा वाइड होता है, तो इसे आपको एक जोन की तरह ट्रीट करना है, भले ही वो जोन आपको ना दिखे।
तो अगर आप इसे जोन की तरह ट्रीट करते हो तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे ड्रॉ कर रहे हो। तो जब तक प्राइस इस जोन के अंदर है तब तक ट्रेंड लाइन वैलिड है, आपको इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब अगर आप ऊपर प्राइस एक्शन को देखो तो हमें मल्टीपल मेजर स्विंग पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो कुछ स्विंग पॉइंट्स इसे ब्रेक करते हैं, मतलब ये सही तरीका नहीं है। पर वहीं अगर हम इसे इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, स्विंग पॉइंट्स प्रॉपरली टच हो रहे हैं। अब देखिए, अब ट्रेंड के समय जो मेन ट्रेंड लाइन होता है वो ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन होता है जो हम स्विंग लोज को कनेक्ट करते हुए ड्रॉ करते हैं, और इसी के बेस पे हम ट्रेड प्लान करते हैं। और ऊपर जो ट्रेंड लाइन है इसे हम चैनल लाइन बोलते हैं, जो हमें बताता है प्राइस मेन ट्रेंड लाइन से बाउंस करने के बाद कितना ऊपर जा सकता है। और ये ज़रूरी भी नहीं है आपको हर बार मेन ट्रेंड लाइन के साथ एक चैनल ट्रेंड लाइन मिले। बहुत से ट्रेडर्स इस चैनल लाइन के बेस पे भी ट्रेड प्लान करते हैं, पर अगर हम अप ट्रेंड के समय इस चैनल लाइन के बेस पे ट्रेड प्लान करते हैं तो ये ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट अभी बुलिश है। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है मेजर और ऑब्वियस की लेवल्स को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ हमारे पास मल्टीपल स्विंग हाई और स्विंग लोज है। नेक्स्ट, अब हमें इन स्विंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। डाउन ट्रेंड के समय हम जो स्विंग हाइस को कनेक्ट करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमारा मेन ट्रेंड लाइन है और ये चैनल ट्रेंड लाइन है। आइए अब कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को देखते हैं। तो ट्रेंड लाइन को हम एक की लेवल की तरह ट्रीट करते हैं। हमने एक ट्रेंड लाइन को मार्क किया और हम देखते हैं थर्ड टाइम भी प्राइस इस लेवल से रिवर्स होता है, तो शायद फ्यूचर में भी हो। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट प्राइस इस लेवल पर आता है और हम बाई कर ले, बिकॉज ये पैटर्न हमेशा काम नहीं करता। लाइक इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ हम देख सकते हैं प्राइस पास्ट में इस लेवल के साथ रिएक्ट कर चुका है। नाउ प्राइस अगेन इस ट्रेंड लाइन के पास आता है और हमें लग रहा है प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी पास्ट में रिएक्ट कर चुका है। पर प्राइस ऊपर जाने की वजह इसे ब्रेक कर देता है और प्राइस नीचे जाता है। तो अगर ब्लाइंडली हम यहाँ ट्रेड में एंटर होते तो हमें लॉस हो सकता था, और इसीलिए हमें लॉस से बचने के लिए एक बेटर अप्रोच की जरूरत है या फिर कंफर्मेशन की जरूरत है। तो हमें करना क्या है? पहला स्टेप है फाइंड वैलिड ट्रेंड लाइन सेटअप। इस चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें इन स्विंग पॉइंट्स को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और साथ में हमने एक इंडिकेटर भी यूज़ किया जिसका नाम है स्टोकेस्टिक। जब ये आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाए तो आपको इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है। सिंपली आपको इस सेटिंग को कॉपी पेस्ट कर लेना है ताकि आपको बेटर सिग्नल मिल सके। तो इस सेटिंग को चेंज करने के बाद हमारा सेटअप रेडी है और अब हमें एंट्री प्लान करना है। तो जब प्राइस इस लाइन के पास हो तो ये ब्लू स्टोकेस्टिक लाइन ये ओवरसोल्ड लाइन के नीचे होना चाहिए, मतलब ये जो ब्लू लाइन है इस ओवरसोल्ड लाइन के नीचे होना चाहिए। और आपको एक बात याद रखना है, हमें ट्रेंड लाइन को एक जोन की तरह ट्रीट करना है। मतलब अगर प्राइस इस लाइन को ठीक से टच नहीं भी करता है, फॉर एग्जांपल कैंडल थोड़ा सा ऊपर भी है, तो हम इसे इस रेंज में मानेंगे। अब एंट्री के कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है स्टोकेस्टिक लाइन का वापस ओवरसोल्ड लाइन के ऊपर आने का। तो जैसे ही स्टोकेस्टिक लाइन ऊपर आता है मैं यहाँ बाई ट्रेड प्लान कर सकता हूँ और स्टॉप लॉस मैं इसके नीचे रखूंगा और प्रॉफिट टारगेट स्टॉप लॉस का डबल होगा। तो यहाँ हमारा प्रॉफिट अचीव हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में हमने स्टोकेस्टिक को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस चार्ट पे ऑलरेडी हमने स्टोकेस्टिक अप्लाइड किया है और इसकी सेटिंग्स भी चेंज्ड है, और इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब चूंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम प्राइस का वापस इस लाइन पे आने का वेट करेंगे, और फिर जब प्राइस यहाँ आता है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढेंगे। तो जब प्राइस इस लाइन के पास हो तो हमें देखना है क्या स्टोकेस्टिक ओवरबॉट लाइन के ऊपर है। तो हाँ, तो यहाँ स्टोकेस्टिक लाइन ओवरबॉट लाइन के ऊपर है। नाउ इस सेटअप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, जहाँ प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करता है वहाँ हमारे पास एक फ्लिप लेवल भी है। तो इसे हम कॉन्फ्लुएंस एरिया बोलते हैं, और यूजुअली इसका मतलब होता है प्राइस का यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ दो की लेवल कन्वर्ज हो रहे हैं। सो फाइनली एंट्री कंफर्मेशन के लिए हमें वेट करना है स्टोकेस्टिक लाइन का वापस इस लेवल के नीचे आने का, और जब ये होता है तो हम यहाँ सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके थोड़ा ऊपर रखेंगे और प्रॉफिट इसका डबल होगा। आइए अब दूसरी स्ट्रैटेजी को देखते हैं जो प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड होने वाला है, और ये बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ हमारे पास डाउन ट्रेंड के समय एक ट्रेंड लाइन है और ये ब्रेक होता है। बेसिक नॉलेज के हिसाब से प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है और ये ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है। पर कभी कभी ये फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, तो इस फेक ब्रेकआउट को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ हमारे पास ये स्विंग पॉइंट्स है। नेक्स्ट हमने इन्हें कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट अब हमें वेट करना है प्राइस का इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का। तो यहाँ प्राइस इस लाइन को ब्रेक करता है। अब ये कैसे पता करें ये ब्रेकआउट रियल है या फेक? तो इसके लिए हम कुछ सिग्नल्स को देखते हैं कि ब्रेकआउट के पहले क्या मार्केट स्ट्रक्चर वीक हो रहा था, और हम ये मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज कर पता लगा सकते हैं। यहाँ देखिए प्राइस एक लो क्रिएट करता है और उसे ब्रेक कर एक लोअर लो क्रिएट करता है, फिर प्राइस इस लो को ब्रेक करता है और एक न्यू लोअर लो क्रिएट करता है, और एक बार फिर प्राइस इस लो को ब्रेक करता है और लोअर लो क्रिएट करता है।
मतलब प्राइस इस लाइन से रिजेक्ट होने के बाद एक नया लोअर लो क्रिएट करता है। पर यहाँ देखिए, ब्रेकआउट के पहले प्राइस इस लो को ब्रेक नहीं कर पाता और न्यू लो क्रिएट करने में फेल होता है और उसके बदले हमें एक हायर लो देखने को मिलता है। तो ये हमें बताता है ये जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर था वो ब्रेकआउट के पहले वीक हो चुका था। और दूसरी बात ये है, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है वो परफेक्टली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देता है। अब चूंकि हम ट्रेंड लाइन को एक जोन की तरह ट्रीट करते हैं तो हमें ब्रेकआउट के समय कैंडल का क्लोजिंग अच्छे से चाहिए। तो यहाँ हमें हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो मैं यहाँ बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है। नेक्स्ट हमने इन स्विंग पॉइंट्स को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट अब तक प्राइस यहाँ हायर हाई क्रिएट कर रहा था, पर रीसेंट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस यहाँ एक लोअर हाई फॉर्म करता है। तो ये हमें इंडिकेट करता है ये जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है वो वीक हो गया है। तो अब हमें वेट करना है प्राइस का ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने का और नीचे क्लोजिंग देने का। और जब प्राइस क्लियरली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो मैं यहाँ सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। तो ये था ट्रेंड लाइन को यूज़ करने का बेस्ट वे। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।